हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, आज हम स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो रियल नंबर्स के बारे में एंड उससे रिलेटेड सबसेट के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर्स के क्या सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि कौन से नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो, हम ये सारी बातें हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो ज़रा बात कर लेते हैं हम। देखो, फर्स्ट जो टाइप होता है नंबर्स का बेटा, वो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। वो क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो शुरू होते हैं 1 से, उसके बाद आगे चलते हुए चले जाते हैं। नेचुरल नंबर्स का लास्ट में कौन सा नंबर होगा हमें नहीं पता होता, इसलिए हम किसका यूज़ कर देते हैं, इन्फिनिटी का यूज़ कर देते हैं। अगर आप इन्फिनिटी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से डैश 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 भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट का नेचुरल नंबर कौन सा होगा। बट हमें स्टार्टिंग पता होती है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं हमेशा शुरू होते हैं 1 से। ठीक है बेटा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इन्हें डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर जो होता है हमारा n। नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप होता है नंबर्स का, वो होता है हमारा इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल्सो ज़ीरो। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आप नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे -3, -2, -100, -5, -50, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है बेटा, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स। जैसे मान लीजिए -25, -30, ये सारे नंबर्स क्या हैं बेटा, इंटीजर्स हैं, और साथ में क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर मान लो मैं लिख देती हूँ 50, 40, 30, ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स इंक्लूड करते हैं अपने अंदर नेगेटिव नंबर्स को, जैसे -1, -2, -3 हो गया। हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, इसलिए हम क्या डाल देते हैं, डॉट डॉट या डैश डैश डाल देते हैं। और इसमें क्या आता है, ज़ीरो भी आता है, साथ में इसमें ये जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है बच्चे, आ गई ये बात समझ में। इसको आप किससे डिनोट करते हो, ये डिनोट किया जाता है जेड से। इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय द जेड। सिंबल क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल जेड जो होता है। कहीं पे कैपिटल जेड अगर लिखा होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये जेड रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटीजर्स को। ठीक है, दो बातें आगे समझ में। पहली बात हमने देखा नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, जबकि इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द p/q फॉर्म। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब p/q फॉर्म क्या मतलब, जैसे मान लीजिए एग्जांपल 3/5, ये जो 3/5 है ये क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जिस किसी नंबर को आप इस तरीके से फ्रैक्शन के तौर पे अगर लिख सकते हैं, एक p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि q जो है कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q कहाँ पे है भाई, डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो। ऐसा अगर आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, तो क्या ये 5/0 रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। 5/0 रैशनल नंबर इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो q है, q की जगह क्या लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया। बट रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है यहाँ पे, और वो कंडीशन ये होती है हमारी कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है बेटा, कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये बात आगे समझ में। और रैशनल नंबर जो होते हैं ये डिनोट किए जाते हैं क्यू से, जो कैपिटल क्यू होता है इससे हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स को, ठीक है। तो ये बात समझ में है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि क्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, और जो न्यूमरेटर होता है जो पी होता है ये हमेशा क्या होता है आपका इंटीज़र होगा, क्यू जो होगा ये भी इंटीज़र होगा। मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीज़र होने चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी हमें क्या नहीं लेना, ज़ीरो नहीं लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये क्यू से डिनोट किए जाते हैं। आप कैपिटल क्यू लिख देंगे तो इट मीन्स हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब आता है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो होंगे, जब रियल नंबर्स में से आप रैशनल नंबर्स को निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर मिलते हैं जब हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को निकाल देते हैं। और इर्रेशनल नंबर किससे डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल टी से। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या देखा हमने, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, ठीक। और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है बच्चे। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एन। ये बात आगे समझ में। उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए आप ज़रा एक सेकेंड जी, ये बात हो गई। हमने ये देख लिया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो देखिए ज़रा। अगर मैंने यहाँ पे बात करी आपसे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, मैंने किसके बारे में बात करी आपसे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं डिनोट किए जाते हैं आपका टी से, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ कि जो टी है, टी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो एक्स एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये साथ में रियल नंबर के साथ साथ जो एक्स होता है ये ये रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये भी बात होती है। तो वो सारे रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने अगर ले लिया, जैसे हो गया √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। आपको एक बात पता होगी कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रियल नंबर्स जो होते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज़ रैशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज़ इर्रेशनल नंबर। जब हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला देते हैं तो हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं, रियल नंबर्स मिलते हैं। मान लीजिए कि ये बड़ा सा बैग है, एक छोटे से बैग के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका रैशनल नंबर, और ये एक छोटे से बैग के अंदर पड़ा हुआ है आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब इन दोनों नंबर्स को आप मिला देते हो तो ये पूरा बैग आ गया, तो ये बैग क्या कहलाता है, ये बैग ही कहलाता है आपका रियल नंबर, ठीक है। इस तरीके से है ये चीज़ें। आगे बात समझ में, ये समझ में आई जो मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती हूँ, वो क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे एक बात की जाए और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो n होता है ये सबसेट होता है z का, तो क्या ये बात मैंने सही करी है, ये बताइए। देखो n के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे और आगे चलता जाएगा 5 6 7 8 ये सब चीज़ें चलती जाती हैं, है ना। जब सबसेट में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि यहाँ पर जो होगा उसके सारे एलिमेंट्स इस वाले में होने चाहिए, तो n के सारे एलिमेंट्स मुझे कहाँ पर चाहिए, z में चाहिए। यहाँ पर देखो z जो है, z का मैंने यहाँ पे सबसेट लिखा हुआ है
और यहाँ पे चेक करो कि आपको ये चीज़ दिख रही है जो ब्लू पेन से मैं मार्क कर रही हूँ, क्या ये क्या ये नेचुरल नंबर ही दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना यहाँ पे? तो जो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स हैं वो मुझे इंटीजर में भी दिखाई दे रहे हैं। जब नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स आपको इसमें दिखाई देंगे तो आप इसे सबसेट बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ व्हाट? इंटीजर्स का सबसेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए, जब हमने रैशनल नंबर लिखा, रैशनल नंबर के अंदर कैसे नंबर्स आ सकते हैं? 1/1, 2/2, हाँ 1/2, 3/2। इसमें मैंने बस यही तो कंडीशन बताई थी कि बस डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, जैसे 0 ले लिया, तो 0 के नीचे अगर 1 लगा देती हूँ तो ये क्या हो गया? p/q फॉर्म हो गई। और यहाँ पर ये दोनों इंटीजर हो गए, p 0 है, p क्या है? 0 है, q क्या है? 1 है, तो ये दोनों इंटीजर्स हो गए। साथ में मैंने देखा q जब 1 है तो भाई ये q 0 के इक्वल तो नहीं है, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी इसने रैशनल नंबर की। अगर कोई और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे -3 ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा? -3 ले लिया। अब यहाँ पर देखती हूँ कि ये जो -3 है इसके नीचे 1 लगा दिया मैंने, तो रैशनल नंबर वो होता है जो p/q फॉर्म में लिख जाता है। तो p कितना हो गया? यहाँ पे -3 हो गया और q क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमने तो ये देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर p भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और हमें पता है -3 जो है वो इंटीजर है। ऐसे ही q = जो 1 है, q जो 1 के बराबर है, तो ये भी इंटीजर हो गया क्योंकि 1 भी इंटीजर होता है। तो p और q जो है वो दोनों ही क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं, और साथ के साथ जो q है वो 1 होने की वजह से q 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर होते हैं ये क्या होते हैं? सबसेट होते हैं आपके रैशनल नंबर के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारा? हमने पहली बात तो यहाँ पे ये सीख ली कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं हमारे इंटीजर्स के। दूसरी बात ये आ गई कि जो ये इंटीजर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं आपके रैशनल नंबर के। आप इसे क्यू लिख दीजिए, है ना। वो किसके सबसेट होते हैं? आपके रैशनल नंबर्स के। ये बात आ गई समझ में? चलो थर्ड बात अगर हम देखें तो ये बोल सकते हैं क्या कि हम यहाँ पर एक ये बात भी बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, यहीं पर देखो बच्चे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के नंबर्स का, जिसमें आता है आपका एक रैशनल नंबर, ठीक है, एक क्या होता है? रैशनल नंबर, और एक जो होता है वो आता है आपका इर्रेशनल नंबर, है ना। ये बात हो गई। तो रैशनल नंबर जो होंगे वो क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में लिख जाते हैं, ये बात होगी। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? q से, और इर्रेशनल को रिप्रेजेंट किया जाता है t से। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये आपको ये बात बोल दूँ यहाँ पर कि q जो होता है वो सबसेट होगा रियल नंबर का, तो क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही तो है ये। तो जो q होगा वो रियल के अंदर ही तो आएगा, रियल नंबर में। ऐसे ही जो इरेशनल नंबर है वो भी किसका सबसेट हो जाएगा? आपका रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, है ना। ये बात आ गई समझ में आपको? अच्छा जी, ये दोनों बातें अगर क्लियर हैं तो एक बात बताओ कि क्या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं टी के? टी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर आपके, जबकि इरेशनल नंबर तो ये वाले होते हैं भाई। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप जब एनालाइज करोगे सारे टाइप्स के नंबर्स के, तब आपको समझ में आएगा। चलो एक और अगर मैं देख लूँ, अगर मैं बोलूँ आपको कि क्या ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, ये बताओ, तो ये बात सही हो जाएगी। क्यों सही हो जाएगी? क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं बेटा, रियल नंबर्स के अंदर हर तरीके का नंबर आता है, ठीक है, हर तरीके का नंबर आता है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये तो 1, 2, 3, 4 होते हैं आपके, है ना, और सो ऑन, ये सारे नंबर्स होते हैं। तो ये सारे नंबर्स है किसके अंदर? ये रियल नंबर्स के अंदर ही तो हैं। तो जब ये रियल नंबर्स के अंदर ही हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो रियल नंबर का भी सबसेट होगा बेटा।
ये बात हो गई। अगर एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ कि अगर मैं बोल दूँ, ये बताओ मुझे कि ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या रियल नंबर के सबसेट होंगे? तो आपका आंसर होगा हाँ जी मैम। क्यों आपका आंसर होगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया हर तरीके का नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर ही आ जाता है। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी प्रकार के आपके नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, है ना, चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो, चाहे वो आपका इरेशनल नंबर हो, ये सारे नंबर्स जो होते हैं सबसेट होते हैं आपके रियल नंबर्स के। क्योंकि रियल नंबर एक बहुत बड़ा सा आपका बैग है जिसके अंदर ये छोटे छोटे सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? सबसेट हो जाते हैं आपके रियल नंबर्स के। आ गई आपको ये बात समझ में? उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाया था, आप दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है? इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। देखो इसमें इंटरवल होता है, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है आपका क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है इस तरीके से दिखाते हैं, ये स्मॉल जो ब्रैकेट होता है, ठीक है। और जबकि क्लोज इंटरवल जो होता है इसको दिखाते हैं हम, ये जो बिग बड़े वाले ब्रैकेट होते हैं इस ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब किसी भी नंबर्स के साथ में आपका ओपन इंटरवल लिखा हुआ होता है, ये वाला ब्रैकेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन इंटरवल को। तो जब ये वाला ब्रैकेट लगा होगा तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूड। जब ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब क्या है? आपका एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए x की जो वैल्यू है ओपन इंटरवल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इस साइन का मतलब यही होगा ना। अगर मान लो ये लिखती हूँ तो इसका मतलब तो यही है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमने एक्सक्लूड करा, 3 से बड़ा होगा, चाहे वो 3.1 हो, चाहे वो 3.2 हो, चाहे वो 3.11 हो, ठीक है। क्या वो 3 होगा? क्या 3 होगा x? नहीं, 3 नहीं होगा। एक्सक्लूड करना है, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, 3 नहीं होगा। ऐसे ही 4 जो होगा, 4 को भी एक्सक्लूड कर देंगे, जो मैक्सिमम x की वैल्यू होगी वो 3.99 हो जाएगी, ठीक है, 3.98 हो जाएगी, पर x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ठीक। तो ओपन इंटरवल जो होता है उसका मतलब यही होता है कि हम एक्सक्लूड कर देते हैं उन दोनों नंबर्स को। बट जब क्लोज इंटरवल होता है तो हम इंक्लूड कर लेते हैं उन दोनों नंबर्स को। यहाँ पर जो है x की वैल्यू वो 1 से बड़ी और 2 से छोटी तो होगी, बट x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ये दोनों नंबर जो है यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, x की वैल्यू ये भी हो सकती है, ठीक है बेटा। जबकि ओपन इंटरवल में इन वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये वैल्यूज़ नहीं होती हैं, जो x की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। जबकि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, साथ साथ x की ये दोनों वैल्यू भी हो सकती हैं। तो ये होता है आपका ओपन इंटरवल और ये होता है दूसरे वाला आपका होगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा यहाँ पर देखिए, ओपन इंटरवल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को बेटा, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और दूसरी चीज़ आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सॉरी, हाँ ये लिख दिया मैंने, तो ये जो होगा ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल ही होगा। जब ब्रैकेट को आप उल्टा करके लिख देते हैं तो वो भी वो क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा हुआ है तो 1 क्या है? क्लोज है, 1 की तरफ से क्या है बेटा? ये क्लोज्ड है, ये देखो ये दिख रहा है 1 की तरफ से क्लोज्ड है, बट 2 की तरफ से क्या है? ये ओपन हो गया। अब जब ये 2 की तरफ से ओपन है तो मैंने आपको बताया कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये मैंने उल्टा करके ब्रैकेट को रख दिया, तो ये भी क्या बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती। ओपन की वजह से 2 को एक्सक्लूड कर दिया और 1 को क्या कर दिया? इंक्लूड कर लिया, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है उसके पास में, ठीक। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब हो गया आपका कि 1 जो है वो क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा और साथ में ये 2 जो है ये क्या हो गया आपका? एक्सक्लूड हो गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती, ओपन है इसलिए एक्सक्लूड कर दो, 1 नहीं हो सकती, बट 2 जो होगी x की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि इस तरीके से ये ओपन इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है, और आप अगर ये ब्रैकेट इस तरीके से भी लगा देते हो तो ये भी किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम?
ओपन इंटरवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब देखो, जब भी आपको ओपन इंटरवल दिखाना होता है तो आप एक लाइन के ऊपर खाली डब्बा दिखा देते हो। खाली डब्बे का मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना। जब एक खाली डब्बा नहीं, सॉरी सर्कल, ये खाली जब होगा तो उसका मतलब होगा एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड का मतलब क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए और बी इस तरीके से, ये ओपन इंटरवल है इसलिए ये खुला हुआ था, मतलब खाली था। अगर यही इसको आप भर दोगे तो ये जब भर जाता है तो ये कहलाता है आपका क्लोज इंटरवल। तो क्या कहलाएगा भाई कि ये क्लोज इंटरवल में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये भर दिए, दोनों सर्कल जो है ये भर दिए गए हैं। जब ये भर जाता है तो क्लोज बन जाता है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, जब भी आपको एक लाइन के ऊपर खाली सर्कल दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा वो। और जब भी ये आपका सर्कल आपको भरा हुआ दिखाई देगा तो आप क्या बोलेंगे उसे, आप बोलेंगे कि ये है हमारा एक क्लोज इंटरवल। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, ये खाली है तो खाली का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ये भी भरा हुआ है सर्कल और ये भी भरा हुआ है। जब भरा होता है तो वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। तो उसे किस तरीके से लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखो एक भरा है और एक खाली है। जो भरा हुआ है उसके साथ में क्या लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। और जो खाली है आपका, ये किसके साथ खाली है, बी के साथ। तो बी के साथ खाली के लिए क्या लगाते हैं, हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। इस तरीके से इसमें अगर देखें तो ये क्या है आपका, खाली। खाली मतलब ओपन इंटरवल। तो ए पर क्या हो गया, ये ओपन हो गया। और बी पर देखो, बी पे ये आपको भरा हुआ दिख रहा है। जब आपको ये भरा हुआ मिले, पैक्ड मिले, तो ये क्या होता है आपका क्लोज इंटरवल होता है। और क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम बड़े वाले ब्रैकेट से करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आगे समझ में। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखिए। पावर सेट हम बाद में करेंगे, एक एग्जाम्पल और देखो बच्चा। अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूं आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया एक आपका इंटरवल, एक आपका ये वाला इंटरवल हो गया बच्चे, एक हो गया आपका ये वाला इंटरवल, और इसी को हम लिख सकते हैं एक, मान लीजिए हो गया आपका ये वाला इंटरवल। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा है कि इसमें बताइए एक्स की वैल्यूज़ क्या रही होंगी या क्या हो सकती हैं। तो ओपन इंटरवल के लिए मैंने आपको सिखाया था कि ओपन इंटरवल कहता है कि हमें एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करेंगे तो इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया जाता है। आपको मैंने सिखाया था इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लगा दूँगी तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जो है 1 भी है। इक्वल टू का मतलब तो यही होता है ना कि एक्स की वैल्यू 1 भी है। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 भी है। तो एक्स की वैल्यू 1 या 2 तो जब ही होगी ना जब वो क्लोज्ड इंटरवल होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल में इक्वल्स टू नहीं लगाया जाता। ये बात आप साइड में कहीं भी नोट करके लिख लीजिए, क्या कि ओपन इंटरवल में इक्वल्स टू नहीं लगाया जाता, जबकि क्लोज इंटरवल के अंदर आपका इक्वल्स टू लगाया जाता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसे बोला जाए तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, तो ये देखिए ये इस तरीके से लाई करेगी। मैंने बताया क्लोज इंटरवल में इक्वल्स टू लगाया जाता है। तो यहाँ देखो ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज के लिए क्या करोगे, ये इक्वल्स टू लगा दोगे। थर्ड देखो, जब x की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है। अब आपको देखना है कि इक्वल्स टू लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ से ये क्लोज है, क्लोज के लिए इक्वल्स टू लगता है तो 1 के पास है ना, ये 1 के साथ में लगाइए ब्रैकेट, तो 1 के साथ आप इस तरीके से इक्वल लगा दीजिए। ये क्या है, ओपन है, तो क्या 2 के साथ इक्वल लगेगा, नहीं लगेगा। तो x की वैल्यू जो है इसके बीच में लाई करेगी। ठीक, अब इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना कि इस ब्रैकेट को हम अगर ऐसे लिख देंगे तो दोनों का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका, ओपन इंटरवल ही होगा। ठीक, तो ये जो दोनों हो गए ये दोनों सेम हो गए, इसका भी आंसर यही होगा जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमने आज क्या कर लिया, हमने ये इंटरवल समझ लिए और हमने सबसेट समझ लिए रियल नंबर्स के। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में कि पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब दो टॉपिक रह गए हैं हमारे, कौन कौन सा, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद बात करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 1.3। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। थैंक यू सो मच।